Hello everyone, Nikhar here from Fatma Teachers Training College Ranchi. फ्रेंड्स, हम लोग संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न सिद्धांतों को देख रहे हैं। इस क्रम में अब तक हमने जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के सारे एस्पेक्ट्स को देखा, जो हमारे पिछले वीडियोस के अंक में आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को, जिसे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़ा जाता है। इसी क्रम में आज हम लोग वाइगॉट्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को देखने वाले हैं। तो वाइगॉट्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के कई पक्ष हैं। उन प्रमुख पक्षों में एक कॉमन सा वर्ड निकल करके सामने आता है, वो है जेडपीडी। जेडपीडी का फुल फॉर्म होता है जेड से जोन, पी से प्रॉक्सिमल और डी से डेवलपमेंट। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यही हो गया जेडपीडी। क्या है जेडपीडी, इसको हम लोग डिटेल में भी देखते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि वाइगॉट्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का महत्व भाषा के क्षेत्र में भी है। लैंग्वेज का मेथड पेपर जिनका भी होगा, उन्होंने भी वाइगॉट्स्की के थ्योरी को पढ़ा होगा। इसके साथ साथ जेडपीडी स्पोर्ट्स का जेडपीडी के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा योगदान रहता है, और ये देखा गया है कि स्पोर्ट्स की मदद से, उसकी सहायता से जेडपीडी का निर्माण किया जाता है या उसका विकास किया जाता है। ठीक है, तो वाइगॉट्स्की के इस सिद्धांत का महत्व कई सारे क्षेत्र में है, और लैंग्वेज से इसका कनेक्शन इसलिए थोड़ा ज्यादा है या ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस बात से आप लोग भली भांति अवेयर हैं कि मनुष्य की जितनी भी संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं, इसका आधार ही है लैंग्वेज। जितना ज्यादा लैंग्वेज डेवलप होगा, उतना ही अधिक संज्ञानात्मक क्षेत्र विकसित होगा किसी भी स्टूडेंट का। तो जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि कोलबर्ग के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को नैतिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है या उस नाम से जाना जाता है, ठीक इसी तरह वाइगॉट्स्की के संज्ञानात्मक विकास को भी एक नाम दिया गया है या इस नाम से भी वो जाना जाता है, और वो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशल कल्चरल थ्योरी, यानी सोशल कल्चरल थ्योरी ऑफ वाइगॉट्स्की के नाम से आप इसको जानेंगे, या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ वाइगॉट्स्की के नाम से इसे जाना जाता है। और वाइगॉट्स्की के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारक और भाषाई कारक दोनों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सोशल फैक्टर और लिंग्विस्टिक फैक्टर बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ वाइगॉट्स्की। आपसे सीटेट में डायरेक्टली इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास में सामाजिक पक्ष को बहुत महत्व दिया है? तो वाइगॉट्स्की ने दिया है। या फिर पूछा जा सकता है किस विद्वान ने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में भाषाई कारक को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है? तो वाइगॉट्स्की ने माना है। इस तरीके से प्रश्न वहां पर पूछे जाते हैं। तो समाज को सबसे ज्यादा महत्व देने वाला विद्वान वाइगॉट्स्की है। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत वाइगॉट्स्की ने दिया है, इसमें दो लेवल का जिक्र वो करते हैं। पहला लेवल है इसमें लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, और दूसरा लेवल है
level of potential development, level of actual development and level of potential development. ठीक है, इन दो स्तरों की बात वो करते हैं। और इन दोनों स्तरों के बीच में एक गैप होता है, उसी गैप को जेडपीडी का नाम दिया जाता है। इसको हम लोग अभी देखने वाले हैं, मैं इसको और क्लियर करके बताने का प्रयास करूंगा। उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि संज्ञानात्मक विकास एक अंतरवैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। अंतरवैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में, यानी इंटरपर्सनल सोशल कॉन्टेक्स्ट में। ये सब कुछ वाइगोट्स्की कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि संज्ञानात्मक विकास एक अंतरवैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति यानी इंटरपर्सनल सोशल कॉन्टेक्स्ट में संपन्न होता है। और यहाँ पर जो अंतरवैयक्तिक सोशल कॉन्टेक्स्ट कहा जा रहा है, ये दो स्तरों में पाया जा रहा है। एक स्तर जो मैंने अभी आपको बताया, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, और दूसरा स्तर यहाँ पर है लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। एक्चुअल डेवलपमेंट का मतलब हो गया वास्तविक विकास का स्तर, और पोटेंशियल डेवलपमेंट का लेवल जो है उसका मतलब हो गया संभावित विकास का स्तर। ठीक है, वास्तविक स्तर और संभावित स्तर, दो स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो जो इंटरपर्सनल सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है, वो इन दोनों लेवल के बीच में काम करता है, और इन दोनों के बीच में जो एक गैप है, एक खाली जगह है, उसी को जेडपीडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जेडपीडी का फुल फॉर्म हमेशा याद रखिए। ठीक है, जेडपीडी के नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, किसके साथ यानी किसके सिद्धांत के साथ ये एसोसिएटेड है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो जेडपीडी ही पूरे सिद्धांत की आत्मा है। वाइगोट्स्की के सिद्धांत का जो सेंट्रल थीम है वो जेडपीडी है। अब हम लोग देखते हैं कि जेडपीडी कहते किसको है। जस्ट ए मिनट। तो जेडपीडी को समझने के लिए यहाँ पर मैं कुछ वर्ड यूज कर रहा हूं। आप यहाँ पर देख रहे हैं ए, ठीक है, ए फॉर एक्चुअल डेवलपमेंट, और दूसरा आप देखेंगे पोटेंशियल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस दोनों के बीच में इसको आप ऐसा मान सकते हैं कि पहला लेवल यहाँ पर आप देख रहे हैं लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, और दूसरा लेवल देख रहे हैं लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। एक्चुअल डेवलपमेंट से हमारा मतलब है कि जो वास्तविक विकास का स्तर है, जितना विकास अभी तक हो चुका है वो चीज, और पोटेंशियल डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि उसमें विकास की और कितनी क्षमता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो ये गैपिंग है, ठीक है, जस्ट अ मिनट,
एक्चुअल डेवलपमेंट से एक एरो आता हुआ नजर आ रहा है आपको पोटेंशियल डेवलपमेंट की ओर, ठीक है। यानी ये पूरा का पूरा जो एरिया है, इस एरिया को ही एक नाम दिया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं ZED, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। इसको ऐसे समझिए कि एक बच्चा है जो 10 साल का है, उसके वास्तविक विकास का स्तर क्या है। जैसे आप लोग जब इंटेलिजेंस वाला चैप्टर पढ़ते होंगे तो वहां पर आईक्यू निकालने के लिए बताया जाता है, ठीक है। आईक्यू आप लोग निकालते हैं, बुद्धि लब्धि कितनी है किसी भी स्टूडेंट की। तो बुद्धि लब्धि निकालने में आप देखते हैं वास्तविक आयु और मानसिक आयु, दो टर्म वहां पर यूज होते हैं, एक्चुअल एज और मेंटल एज। तो जो एक्चुअल शब्द यहाँ पर यूज किया जा रहा है, इसका मतलब है कि वर्तमान की वस्तु स्थिति क्या है। मान लेते हैं 10 साल का वो बच्चा है और 10 साल के बच्चे में जितनी क्षमता होनी चाहिए, ठीक है, उतनी क्षमता अभी तक विकसित नहीं हो पाई है, ठीक है। जितनी क्षमता होनी चाहिए उतनी अभी तक विकसित नहीं हो पाई। तो ये कौन तय करता है कि इतनी क्षमता विकसित होनी चाहिए थी। आप कंपैरिजन करके ये डेटा निकालते हैं कि 10 साल का बच्चा है तो उसके पास इतना बड़ा शब्दकोश होना चाहिए, इन सभी कार्य को करने में वो सक्षम होना चाहिए, इस तरह का एक धारणा बनता है। तो आप मान लेते हैं कि इस बच्चे के अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए थी लेकिन उतना नहीं हो पाया। तो कितना हुआ है डेवलपमेंट, जितना डेवलपमेंट अभी तक हुआ है वही उसका एक्चुअल डेवलपमेंट है, ठीक है। तो दो चीजें यहां पर निकल करके आ गई ना कि 10 साल का बच्चा है, उसको आप कह सकते हैं 2-3 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए प्राइमरी तौर पे। उसको मैथ्स के भी जो सिंपल कैलकुलेशन वगैरह है जो इस उम्र तक के कक्षा में पढ़ाए जाते हैं, क्लास 5, क्लास 4, 5 तक में, उन सभी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। देश के प्रमुख मॉन्यूमेंट्स वगैरह की जानकारी, मैप से संबंधित कुछ स्किल्स डेवलप होने चाहिए। ये सब पोटेंशियल डेवलपमेंट का लेवल होता है 10 साल के बच्चे का। लेकिन अभी वो इसमें से बहुत सारे काम को करने में सक्षम नहीं है। तो जितने काम को अभी वो कर पा रहा है वो उसका एक्चुअल डेवलपमेंट का लेवल है, ठीक है। और जितना उसके अंदर होना चाहिए वो पोटेंशियल डेवलपमेंट का लेवल है। इस दोनों के बीच के गैपिंग को ही ये नाम दिया गया है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी एक्चुअल लेवल और पोटेंशियल लेवल दोनों के बीच में जो अंतर होता है, ठीक है, उस अंतर को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से जाना जा रहा है। एक स्टूडेंट अभी किसी टेस्ट में 60 मार्क्स ला रहा है, टीचर को ऐसा लगता है कि इसको बहुत अच्छी तैयारी करा दी जाए तो ये 90 मार्क्स तक 100 में से ला सकता है। तो ये 30 नंबर का अंतर जो है एक्चुअल लेवल और पोटेंशियल लेवल के बीच का अंतर, इसी को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल